हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। As somebody who's a patriotic Indian, as somebody who's a teacher, not for earning money, not for name, not for fame, मैं तो YouTube पे थी भी नहीं, पिछले 15 सालों से पढ़ा रही हूँ, जिसमें से 10, 11, 12 साल बाहर पढ़ाया है, ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया है। As somebody who really wants India to move ahead, मुझे ये पता है कि यार the future of my country lies in the youth of my nation। और इसीलिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हजारों और चीज़ों की बात करती हूँ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, क्योंकि बच्चे ही इस देश की धरोहर है। और फिर रोज जब मेरे पास ऐसे फॉरवर्ड्स आते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, नीट में पढ़ाती हूँ, कि आज इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आज उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, मुझे बहुत दुख होता है। एवरी डे 20, 22, 21 साल का बच्चा जिसके ऊपर उसके पेरेंट्स का इतना, मतलब इतना पेरेंट्स को एक भरोसा होगा कि यार ये बच्चा कुछ करेगा, आगे जाएगा, कुछ बनेगा, हमारी लाइफ इंप्रूव होगी, अपना सब कुछ लगा देते हैं पेरेंट्स। और वो बच्चा वीक नहीं है यार, वो बच्चे को सोसाइटी, हम लोग इतना परेशान कर देते हैं कि उस बच्चे को समझ में नहीं आता कि मैं भी दुनिया को फेस कैसे करूं, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूं। उन्होंने इतना पैसा लगा दिया है, उनकी इतनी आशाएं हैं, दे हैव जस्ट डन एवरीथिंग दैट दे कुड डू फॉर मी, एंड नाउ व्हाट शुड आई डू फॉर देम। वो बच्चे जो एक बैंगलोर का बच्चा, बैंगलोर से देयर वाज अ चाइल्ड फ्रॉम मोहम्मद नासिर and he was studying in Kota. Kitna, I feel how alone would that child, when I feel as a teacher, I feel that we have let down that child. कितना वो बच्चा, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा होगा यार अब क्या करूँ, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, then students do something like this. So I've been wanting to make this video for a long time कि यार क्या वाकई में आपको कोटा जैसी जगह जाना चाहिए, क्या सक्सेस वही मिलता है, क्या टॉपर्स आपको सिर्फ वही मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी देखा है यार, वहाँ पता है क्या होता है, आप कुछ बच्चों पे ना फोकस किया जाता है, और वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, रियली ऑनेस्टली दिल से बता रही हूँ, अगर उनको कोई टीचर नहीं चाहिए यार, वो जो 100, 150, 200, 300 बच्चे रैंक लेकर आए हैं, जिनका नाम न्यूज़पेपर्स में आगे होता है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो टॉपर्स हैं, वो बेस्ट बच्चे हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो घर पे बैठे होते ना स्ट्रीट लाइट के नीचे, उनकी तो भी रैंक आ जाती। असली टीचर, असली इंस्टीट्यूट वो है, जैसे मैं कहती हूँ यार, कि जो एवरेज बच्चों को पढ़ाए, जो बिलो एवरेज बच्चों को पढ़ाए, उनको निखारे, उनको जिंदगी में कुछ बनाए। जिन बच्चों को जिन बच्चों से ट्यूशन सेंटर्स भरते हैं ना, उनको जरूरत होती है। जो ट्यूशन सेंटर की एक क्लास में पहले 200 टॉपर बच्चे होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो बच्चा है ही इतना शार्प कि वो सब खुद कर लेगा। पर बाकी बच्चों को इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बाकी बच्चों को सपोर्ट की जरूरत होती है, जो काफी ज्यादा टाइम टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं दे पाते। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्लाइड बनाई है। आई वॉन्ट टू शो यू कि यार कैसे एग्जैक्टली क्या क्या होता है, कैसे एग्जैक्टली कोटा में क्या किया जाता है। सो शुड यू गो टू कोटा फॉर जेई प्रिपरेशन, क्या होता है कोटा में, क्यों जाना चाहिए। मैं आपके सामने एक बहुत फेयर असेसमेंट रखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि फिर आप खुद एक बार इसको देखो, एनालाइज करो। कोटा में अनफॉर्चुनेटली अटेंशन आपको तब मिलेगी या तो आप टॉपर हो या आपने सुसाइड कमिट कर लिया, तो आपको, अदरवाइज रियली मतलब इतने बच्चे हैं वहां, और इतने ही इंस्टीट्यूट्स है, और उतने ही टीचर्स हैं, और सब एक होड़ में लगे, मैं सस्ता, मैं अच्छा, मेरा रैंक, मेरा ये, यहाँ खाना अच्छा। नोबडी इज बॉदर्ड, राइट। इतना पीयर ग्रुप है, इतने टीचर्स हैं, इतने इंस्टीट्यूट है, कि बहुत कम लोग सच में, मतलब आई फील कि यार एक तरह से मजाक बन गया। नो, आप टॉपर हो, आपको सब फ्री में पढ़ाएंगे, आपको सब बुलाएंगे, मेरे इंस्टीट्यूट आओ, मेरे इंस्टीट्यूट आओ, मेरे इंस्टीट्यूट आओ, बट अदरवाइज ऑनेस्टली वहां कोई पूछता नहीं है। कोटा एक ऐसी जगह है जहां पर हर किसी को, हॉस्टल ओनर्स के लिए बिजनेस है, जूस शॉप्स के लिए बिजनेस है, टिफिन सेंटर्स के लिए बिजनेस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बिजनेस है। आप कोटा में जाओगे तो आप कुछ नहीं बट एक प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन हो, ये आप सोच के जाओ। ठीक है, बिजनेस इज नॉट बैड और गुड, ठीक है, बिजनेस है तो है, राइट, बट यस, यू आर नॉट अ पर्सन फॉर देम, यू आर नॉट अ सोल, यू आर नॉट अपने माँ बाप का बच्चा। जैसे अपने माँ बाप का आप एक बच्चा होते हो, उनके लिए आप एपी सेंटर हो, वहां पर आप
कोई आप ग्रेड नहीं हो, कोई एपिसेंटर नहीं हो। हॉस्टल बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस है, ट्यूशंस बिजनेस है, एक्स्ट्रा क्लासेस बिजनेस है, टेम्पो बिजनेस है, फ्रूट बिजनेस है, खाना पीना बिजनेस है। वहां पर ये एक बिजनेस है और आप उस बिजनेस का एक पार्ट हो। तो प्लीज गो विदाउट इमोशंस, राइट? वहां पर इतना प्रेशर होगा, इतना कंपटीशन होगा, इतने बच्चे होंगे कि अगर आप सोचो मैं एकांत में जाकर अपने आप पढ़ाई करूंगा, कोचिंग लगाऊंगा, चुपचाप कमरे में वापस आऊंगा, आपको बहुत रिजिड होना पड़ेगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अपने मन को करना पड़ेगा, बहुत एकाग्र करना पड़ेगा, तब जाकर आप पढ़ पाओगे, तब जाकर आपको कोई पढ़ने देगा, अदरवाइज आपको शायद कोई पढ़ने ही ना दे। Are you getting my point? आप 16-17 साल के हो बेटा, आप वहां जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा टाइम भावनाओं में बह जाओगे, आप मॉल चले जाओगे, आप घूमने चले जाओगे, आप शायद रिलेशनशिप में पड़ जाओ, आपको बाकी बच्चों को देखकर स्ट्रेस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, टेंशन हो जाए। बहुत बार ऐसा होगा, सिंसियर बच्चे भी ट्रैप में पड़ जाते हैं। तो आप तो फिर भी छोटे हो, राइट? आप ये सोचो कि यार आपको कितना मुश्किल लगेगा ये अपनी पढ़ाई करना, कितना मुश्किल। तो कोर रियलिटी ये है कि आप ऑनेस्टली, टीचर्स भी स्मार्ट हैं। जब टीचर्स स्मार्ट होते हैं, वो भी एक्सपर्ट, उनको पता है कि यार मेरे को रैंक निकालना है। आई एम सो, मतलब मैं अपने रैंक जितनी काबिलियत हासिल करती हूँ, क्योंकि टीचर्स में ना वो कंटेंट नहीं फील करते, उनके लिए भी तो हो रहा है अगले साल ज्यादा बच्चे आए तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, तो मैं 3-4 और गाड़ियां खरीदूं और बड़ा घर बनाऊं। आप देखो यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं, उनके पास 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियां हैं, उनके घरों में लिफ्ट्स लगे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 फ्लोर घर हैं उनके, मल्टी करोड़ बिजनेसेस हैं। तो ठीक है, टीचर अच्छे हैं, टीचर पढ़ाते होंगे, बट एक्चुअली स्पीकिंग उनको भी यही है कि यार मैं कौन सा टॉपर पकड़ लूं जो मेरी क्लास में बैठे टॉपर बन जाए, अगले साल बच्चा ये कहे, मार्केट में नाम हो जाए कि मैंने बच्चे का टॉपर निकाला है, और फिर वो फैल जाए। बट असलियत तो ये है कि टॉपर तो पैदाइश होता है, टॉपर तो टॉपर होगा, कोई ऐसा टॉपर बनाता नहीं है बच्चों। टॉपर तो होगा ना, टॉपर मतलब वो अगर घर में बैठे, मैं हमेशा कहती हूँ वो टॉपर होगा। बात तो वो है कि जिसके पास ऐसे बच्चे जो 300-350 रैंक लाते थे, वो 560 लाख के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, राइट? सो आई फील इट्स अ वेरी क्रूड बिजनेस अनफॉर्चुनेटली, जहां पर बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। यस, तो जहां बच्चे मेहनत करने पहुंचते हैं, दूर दराज के गांव से पहुंचते हैं, अपने माँ बाप के पैसे खर्च के पहुंचते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि पढ़ना कैसे है। वो रट्टे मारते रह जाते हैं, बिकॉज हार्ड वर्कर्स को स्मार्ट वर्किंग की आदत नहीं होती, उनको वो सेंसिटिव होते हैं, उनको थोड़े टेंडर लव एंड केयर की जरूरत होती है, अच्छी पढ़ाई की भी जरूरत होती है, पर इसीलिए हजारों लाखों बच्चे पीछे रह जाते हैं। कोटा से अगर 100 बच्चे निकलते हैं तो 1-1.5-2 लाख बच्चा हर 100 बच्चे के लिए पीछे रह जाता है। उसकी कोई बात क्यों नहीं करता? कोटा में सब सक्सेस स्टोरीज बनाते हैं, लोग फेलियर सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? लोग फेलियर स्टोरीज क्यों नहीं बनाते? मेरा सवाल है, क्यों नहीं हम इन चीजों को सेलिब्रेट करते? तो ये सारी चीजें आपको ओवरथिंक करने में मजबूर कर देंगी, बिकॉज रेस सबके लिए नहीं होती, रेस इज नॉट फॉर ऑल। सब लोग उस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में परफॉर्म करने के लिए पैदा नहीं हुए होते, सब लोग नहीं उतना प्रेशर टॉलरेट कर पाते, सब लोग उतना स्ट्रेस नहीं झेल पाते, और फाइनली फिर सकम कर जाते हैं, फिर कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो जिंदगी भर के लिए उनके पेरेंट्स को परेशानी में डाल देता है। उनको समझ में नहीं आता, वो आंसर सीख करते रहते हैं पेरेंट्स के, क्या हुआ, क्या गलती हुई, राइट? सो प्लीज इन सारी चीजों के बारे में सोच कर ही आप कोटा जाइएगा। ड्रग्स, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, और आपके लिए वहां कोई केयर नहीं करेगा, बिकॉज केयर करने वाले होते हैं पेरेंट्स, जिनको आप स्ट्रेस में डालना नहीं चाहते, जो हजारों किलोमीटर दूर हैं। सो इसीलिए आप सोचिएगा आप कहां पर घर पर रहकर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट? बहुत जरूरी है कि आप घर पर रहकर भी अपने आप अच्छे से पढ़ सको। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी बातों के बारे में सोचिएगा और फिर ही कोई डिसीजन लीजिएगा। आजकल इस नई ऑनलाइन चीज का फायदा उठाइए, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ऐसे मेंटर्स मिलेंगे जो रात दिन आपकी क्लासेस लेंगे, आप पर्सनलाइज तरीके से पढ़ सकते हो, इंटरेक्शन पढ़ सकते हो, नीट एक्सपर्ट्स क्लिक ऑफ बटन पे मिल जाएंगे, आप चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो। शायद आज से 10 साल पहले कोटा जाना जरूरी था, पर क्या आज कोटा जाना जरूरी है या नहीं, ये जरूर अपने आप से पूछिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।